दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार में अपना प्लान वी लागू कर दिया है। इस प्लान वी से भाजपा की न सिर्फ टेंशन बढ़ गई है, बल्कि अब भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा भी बढ़ गया है। अब तेजस्वी यादव का ये प्लान वी क्या है और बिहार के चुनाव में प्लान वी से कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव बापू सभागार में वैश्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस वैश्य सम्मेलन में तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं तो जनता से एक वादा करते हैं। तेजस्वी यादव अपने संबोधन में कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम वैश्य आयोग का गठन करेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बड़े बाजार के पास पुलिस पिकेट बनाया जाएगा और इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अब अगर इनके इस बयान से अगर आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करें, ये जो प्लान वी है वो वैश्य सम्मेलन को लेकर के बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश की 20 सालों की सरकार में वैश्य समाज के साथ खूब भेदभाव किया गया है। वैश्य समाज जो चीजों का जो उम्मीद भाजपा से लगाए हुए बैठी थी, भाजपा ने उन उम्मीदों को भी पूरा नहीं किया। नीतीश सरकार वैश्य समाज के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, गारंटी नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वैश्य समाज के तमाम लोग जो है वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जब इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वो नीतीश और भाजपा सरकार पर न सिर्फ निशाना साधते हैं, बल्कि वैश्य समाज से वादा भी करते हैं। तेजस्वी यादव वैश्य समाज से वादा करते हुए बताते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो गठन होगा वो वैश्य समाज के आयोग का गठन होगा। इस सिलसिले में तेजस्वी यादव एक पोस्ट भी करते हैं जिसमें वो बनिया का उदाहरण बताते हैं, बनिए का मतलब समझाते हैं। तेजस्वी यादव पोस्ट में लिखते हैं कि बनिए का मतलब होता है बनिए, बिगड़िए और बिगाड़िए मत। वैश्य वर्ग ने व्यापार बढ़ाया, बनाया, समाज को बनाया, बढ़ाया, समृद्धि लाई। अब बिहार को बनाने की बारी है। आप लोग मिलकर बिहार को बनाने और बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए, यही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होकर कर्मठ, शांत, व्यवहार कुशल, व्यवहारिक, परिवर्तनशील, सहनशील, कर्मशील, संतोषी, परिश्रम जैसे गुणों से परिपूर्ण वैश्य समाज के साथियों से सार्थक संवाद हुआ। राजद सरकार में 8 मंत्री वैश्य वर्ग से थे। 20 वर्षों की एनडीए सरकार में कभी इतने मंत्री रहे हैं। हमारी पार्टी के 9 साल प्रदेश अध्यक्ष वैश्य वर्ग से रहे। राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता वैश्य हैं। पार्टी संगठन में नंबर 2 का पद प्रदेश प्रधान महासचिव वैश्य हैं। लोकसभा में राजद गठबंधन ने वैश्यों को एनडीए से अधिक टिकटें दी। यहां पर तेजस्वी यादव तमाम चीजों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे एनडीए और जेडीयू ने वैश्य समाज को महत्व नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी में आपको वैश्य समाज के न सिर्फ नेता मिलेंगे, बल्कि आरजेडी का जो प्लानिंग है, महागठबंधन की जो प्लानिंग है, वो वैश्य समाज को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की है। तेजस्वी यादव जब इन सभी बातों को कह रहे होते हैं तो वहां पर मौजूद तमाम लोग उनकी इन बातों से प्रभावित भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम वैश्य समाज की बिहार में आबादी की बात करें तो उनकी आबादी 2% से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन वैश्य समाज के कई ऐसे जो नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि ये आबादी और ज्यादा बड़ी हो सकती है। कई नेताओं का कहना है कि वैश्य समाज 18% है, तो कई नेता 25% कहते हैं। यानी कि वैश्य समाज की प्रतिशत और जनसंख्या को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बिहार प्रदेश इकाई का मानना है कि वैश्य समाज की 56 उपजातियां हैं और इनको मिलाकर के इनका जो आंकड़ा है वो 18 से 25% के बीच हो सकता है, जो कि जातिगत जनगणना होने के बाद साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन तमाम ऐसे लोगों का और तमाम जो वैश्य समाज के बड़े नेता हैं उनका कहना यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपना प्लान रेडी कर रहे हैं, वैश्य समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, उससे वैश्य समाज काफी ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। इसी वजह से भाजपा को टेंशन भी हो रही है, क्योंकि अभी तक वैश्य समाज का जो वोट है वो बटा हुआ था और उसका ज्यादातर प्रतिशत भाजपा या एनडीए के खेमे में जाता था। लेकिन जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव इस सम्मेलन में पहुंचते हैं तो सभी को एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं। इसलिए भाजपा की टेंशन बढ़ गई है कि अगर वैश्य समाज एकजुट होकर तेजस्वी को वोट देगा तो इसका खामियाजा एनडीए के वोट बैंक पर, खासतौर पर भाजपा के वोट बैंक पर देखने को मिलेगा। वहीं सम्मेलन से निकले तमाम लोगों से बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा था, उनका कहना यह था कि उन्हें भाजपा से उम्मीदें थी कि भाजपा वैश्य समाज के लिए ये तमाम जो ऐलान है वो करेगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी जगह तेजस्वी यादव वैश्य समाज के हित के बारे में, लाभ के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। अब वैश्य समाज और प्लान वी
को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जिस तरीके से तमाम जो आयोजन कर रहे हैं, तमाम जो वादे कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताइए।